आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज टुडे, सच्ची खबर सब पे नजर। समस्तीपुर जिला के सत्येंद्र कुमार राय, पूर्व प्रमुख पटोरी प्रखंड व जन अधिकार पार्टी नेता, साथ ही मोरवा विधानसभा के भावी प्रत्याशी ने हमारे चैनल पर खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कोरोना और बाढ़ की इस आपदा के समय में आपके नजरिए से चुनाव कितना मायने रखता है? देखिए, जो अभी स्थिति बनी हुई है बाढ़ की और कोरोना महामारी, इंसान ही नहीं रहेगा। हम आप जब बिहार के लोग रहेंगे ही नहीं तो चुनाव का क्या औचित्य है। विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है और विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने लिखित रूप से भी चुनाव टालने की बात की है। लेकिन खासकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भी चाहिए कि बिहार में तत्काल चुनाव रोक दे और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो और 6 महीने से 1 साल तक जब तक कोरोना महामारी रुक नहीं जाता या कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक चुनाव को स्थगित रखना चाहिए बिहार के लोग। सरकार दावा करती है कि कोरोना से लड़ने को स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है, लेकिन कोरोना से मौत के जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाली है। फिर सरकार मुस्तैदी कहाँ दिखाती है? देखिए, सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सरकार की जो दावा है, सिर्फ बिहार में सरकारी आंकड़ा बता रही है कि 50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। कब? जब 2 से 5% जांच का दर है, 1000 में 2 लोगों को जांच हो पा रही है। अगर सही से बिहार के एक लोगों की जांच हो जाए तो यह आंकड़ा 10 लाख से पार हो जाएगा। और जहां तक सरकार की व्यवस्था आप आए दिन देख रहे हैं, पटना पीएमसीएच में आप देख रहे हैं, आईजीएमएस में किस तरह कोरोना पेशेंट मर गए हैं। 2-2 दिन तक उनके लाश को उठाने वाला नहीं है, समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं है। बीच में कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर खोली। वो क्या था? वो लूट का अड्डा था। न वहां पेशेंट को पानी, खाना, कोई व्यवस्था नहीं था। लूट, सरकार के करोड़ों करोड़ रुपए अफसरशाही, फीताशाही और कुछ राजनेताओं ने मिलकर लूट लिया। बिल्कुल ये सरकार और खास करके स्वास्थ्य महकमा नाकारा साबित हो रहा है बिहार में। अभी हाल के दिनों में सुशील मोदी जी का बयान आया था कि 15 साल राजद का शासन था, राजद ने स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमरा दिया। इस बयान को आप क्या कहें? देखिए, सुशील मोदी जी को लालू फोबिया हो गया है। हर बात के लिए लालू यादव को दोषी देना, फिर उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसको दोषी देना। अरे भाई, बिहार के लोगों ने लालू यादव की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर के उनके खिलाफ जनमत दिया और आपको सत्ता में बैठाया, इसलिए क्या बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य दे। आप यह कह देने से कि लालू यादव कुछ नहीं किया, रोजगार, ये काम नहीं चलेगा। आपको ध्यान देना होगा। बिहार के लोगों को आपने कहा था कि हम पलायन रोकेंगे। जो हजारों हजार, लाखों लाख हमारे मजदूर या शिक्षित बेरोजगार बिहार से बाहर जाते हैं, देश के विभिन्न कोने में जाते हैं, जहां वो प्रताड़ित होते हैं, जलील की जिंदगी जीना पड़ता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उससे रोकेंगे। तो लोगों को लगा, आस्था लालू यादव को छोड़ के नीतीश जी में आस्था बना लोगों को, और लोगों ने जन्मत दिया। 3 बार लोगों ने मौका दिया कि बिहार का अपना पहचान होगा, बिहार में उद्योग धंधा लगेंगे, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा, बिहार में घूस नहीं लगेगी, बिहार के लोग, बिहार के बच्चे देश के विभिन्न कोने में जाते हैं पढ़ने के लिए। जबकि एक जमाना था तब दुनिया के लोग बिहार में आते थे अपना शिक्षा अध्ययन करने के लिए। लेकिन सरकार का काम है कोसना, कोसने से काम नहीं चलेगा। आप बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य,
सुरक्षा मुहैया कराएं और इस मामले में डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी की सरकार फेलियर है। अगर फेलियर नहीं होता तो आप कोरोना महामारी में देख रहे थे कि पूरे देश से बिहार के बेरोजगार ट्रेन से, पैदल, गाड़ी से, इधर से उधर से जान हथेली पर रखकर अपने अपने घर आए थे। यह प्रमाणित करता है कि शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में बिहार सरकार लाचार है। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा असर गरीब, प्रवासी मजदूर और छोटे तबके के लोगों पर हुआ है। सरकार दावा करती है कि उसने बाहर से आए मजदूर और श्रमिकों को रोजगार दिया है, उनकी आर्थिक मदद की गई है। आप एक समाज सेवक हैं और इस चुनाव में उम्मीदवार, जाहिर है आपने अपने क्षेत्र का दौरा किया होगा। क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास किया है? देखिए, सरकार बहुत से दावे करते हैं, झूठ का पुलिंदा। जो भी देश के विभिन्न कोने में बिहार के लोग थे वो इस दरमियान आए, जिसे तथाकथित लोग प्रवासी मजदूर कहते हैं। कहीं उन्हें कोई सरकार रोजगार मुहैया नहीं कराई है। आप जानिए, जब उद्योग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाना नहीं है, तो फिर सरकार कहाँ से उद्योग उत्पन्न करेगी, कहाँ से बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करेगी। एक योजना था मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम। ये पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत से होता है। इसमें भी आप बिहार के जिस कोने में आप चले जाओ, मजदूर से काम नहीं करा करके काम कराने वाली जो संस्थाएं हैं, एजेंसी हैं, वो ट्रैक्टर से, जेसीबी से काम कराती है। चाहे आप तालाब खोलने की बात हो, छोटे मोटे पुल पुलिया बनाने की बात हो या सड़क बनाने की बात हो, वहाँ जेसीबी से मिट्टी, ट्रैक्टर से मिट्टी, हाईवा से मिट्टी का प्रयोग होता है। जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में स्पष्ट निर्देश है कि 60% मानव को काम देना है, 40% ही रॉ मटेरियल का उपयोग होगा। इसका भी उल्लंघन हो रही है और सरकार देख रही है। मैं तो यह कहता हूं कि सरकार के देख रेख में ये लूट हो रही है और बिहार के जो मजदूर वापस बिहार आए हैं उनको कहीं कोई काम नहीं। किसी भी आप गांव में जाइए, किसी भी पंचायत में जाइए, 5-10 लोगों को भी अभी तक, आज के डेट तक सरकार रोजगार मुहैया नहीं करा पाई है। इस दिशा में सरकार का दावा बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है। बिहार में बाढ़ के हालात बहुत से बदतर हो गए, लोग बेघर हो गए, लोगों की मौत हो रही है, लोगों का पलायन जारी है। बाढ़ हर साल आती है, सरकार को पता है, और पिछले 15 साल में बाढ़ पीड़ितों की मदद और बाढ़ ग्रस्त इलाका को बचाने के लिए सरकार प्रयास कितना कारगर है? देखिए, ये बाढ़ हर साल आती है। बाढ़ के दरमियान सरकार घोषणा करती है कि हम इस बांध का मरम्मत कराए, उस बांध को मरम्मत कराए, ये कराए, वो कराए। कहीं जमीन पे कुछ नहीं कराती है। सरकार और सरकार के भ्रष्ट अफसर, पदाधिकारी और राजनेता मिलकर बाढ़ में करोड़ों करोड़ रुपए लूट कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, अपने खजाना को मजबूत करती है। और बिहार के लोग हर बार हजारों लोग बाढ़ में डूब जाते हैं, उनके करोड़ों करोड़ एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है, उनका माल जाल यानी पुनः जिंदगी नासूर बन जाती है। पुनः वो स्टार्टिंग करते हैं अपनी जिंदगी जीने का। लोग को अरमान रहता है कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, लोग को अरमान रहता है कि इस बार घर बनाएंगे, लेकिन बाढ़ की विभीषिका 90% बिहारियों को हर साल उसके अरमान को चकनाचूर कर देती है। और जो राजनेता है और अफसर है, ये दोनों कसूरवार है, दोनों कसूरवार है। चुनाव से पहले सभी जनप्रतिनिधि यही कहते हैं कि वो जनता की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, पर चुनाव के बाद का हकीकत कुछ और होता है। जनता से जितनी उम्मीद आपको है उतनी उम्मीद जनता को। जनता की इन उम्मीदों को आप कैसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे? देखिए, जनता जिस दिन से बेहतर लोगों को, अपने समाज के अच्छे समाज सेवियों को मौका देने लगेगी, तब से हर पार्टी, हर राजनीतिक दल अच्छे लोगों को मौका देगी। लोग दल के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, जिसके फायदा ये
राजनेता उठा लेते हैं और पार्टी जिस व्यक्ति को टिकट देती है उसके समर्थक उस व्यक्ति को मौका दे देते हैं। इसीलिए बार बार बिहार के लोग, हम लोग छले जाते हैं। जिस दिन से अच्छे लोगों को बिहार की जनता मौका देना शुरू करेगी, हर राजनीतिक दल अच्छे लोगों को टिकट भी देगी और तब निश्चित रूप से जो ठगने और ठगाने का रेशियो है समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन काफी हद तक कम होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे यहाँ के लोगों ने छात्र नेता के रूप में 10 वर्षों तक मैं पटोरी प्रखंड का उप प्रमुख रहा, उस रूप में देखा है कि जनता के सवाल पर हमने जब जीवन में कभी किसी से समझौता नहीं किया है। खासकर पटोरी अनुमंडल की जो भी समस्याएं हुई है, जो भी आंदोलन हुआ है, उसमें लगभग आंदोलन मेरे ही नेतृत्व में हुआ है। चाहे रेल का सवाल हो, चाहे किसी पंचायत में भ्रष्टाचार चल रही हो, उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ हो, चाहे बाढ़ में फसल मुआवजा का सवाल हो, जिस क्षेत्र में पूरे मोरवा विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करता हूं, अगर मुझे जनता अगर मौका देती है तो निश्चित रूप से बिहार के मानचित्र पर मोरवा विधानसभा का एक अलग पहचान होगा। के लिए जनता का जनादेश मिल जाए और आप सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं, तो जनता के लिए इस क्षेत्र के विकास के लिए आपकी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेरोजगारी और मोरवा विधानसभा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है और अपराधी तत्व के लोग जो हावी हैं, वो मेरे लिए चैलेंज होगा। और आपने देखा भी है कि पिछले दिनों 3 महीने तक जो कोरोना महामारी था, उस कोरोना महामारी में कोई सरकारी व्यवस्था नहीं, कोई यहाँ के माननीय विधायक हों या नित्यानंद जी हमारे गृह राज्य मंत्री हैं वो हों, कोई भी घर से नहीं निकलते थे कि शायद मुझे कोरोना महामारी ना आ जाए। और मैं अपने जान जोखिम में रखकर, अपनी टीम बनाकर पूरे क्षेत्र में साबुन, मास्क, सैनिटाइज, जरूरतमंदों को बिहार आने के लिए पैसा अकाउंट से ट्रांसफर कर गरीब तक अनाज पहुंचाने का काम किया। और बैंक से जो मैंने ऋण ले रखी थी बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उस पैसे से और इस कोरोना महामारी में मैंने लगभग 15 लाख रुपए की जमीन बेचकर लोगों की सेवा किया। एक एक लोग इसके गवाह हैं। अगर मुझे जनता मौका दे देती है तो सरकारी जो संसाधन होंगे उसका 100% जमीन पर खरा उतार कर लोगों को बताएंगे कि मोरवा का लोगों ने अगर अच्छे व्यक्ति को मौका दिया है तो मोरवा निश्चित रूप से बिहार के मानचित्र पर बेहतर विधानसभा क्षेत्र होगा। इस कोरोना महामारी और बढ़ते हुए बाढ़ की समस्या को देखते हुए जनता को क्या संकेत देना चाहिए? हम यह देश की जनता को यह कहना चाहेंगे, खासकर बिहार के, कि अभी कोरोना महामारी है तो आपको लॉकडाउन का अनुपालन करना है, तो दूसरी तरफ बाढ़ है। बाढ़ में अगर आप घर में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बाढ़ में डूब जाएंगे, जान माल की हानि होगी। इसीलिए सुरक्षित जगह या अपने रिश्तेदार के यहाँ जाइए, रहिए और सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करिए। और सरकार से भी मेरी आग्रह है कि कम से कम जहाँ जहाँ इफेक्टिव है, बाढ़ इफेक्टिव जगह है, वहाँ एक आप सेंटर बनाइए जहाँ कम से कम लोग सही से सर झुका सकते हैं और उन्हें 2 वक्त का खाना मिल जाए। ये सरकार को करनी चाहिए। और तमाम बिहार वासियों से भी मेरा आग्रह है, समाज सेवियों से भी आग्रह है कि आसपास के जो लोग मिले अगर बाढ़ से प्रभावित, तो उन्हें आर्थिक मदद करें, उन्हें खाना से सहयोग करें। अगर उनके पास मवेशी है कुछ चारा उपलब्ध करा दें। सच्ची सेवा, सच्ची इबादत यही होगी। यही मैं इस बाढ़ और कोरोना महामारी से जूझ रहे बिहार के लोगों के लिए, बिहार के आम जनों से आग्रह होगा। धन्यवाद सर। नाम आपका सर? मैं सत्येंद्र कुमार राय, मोरवा विधानसभा, समस्तीपुर, बिहार।